नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आज महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। देश भर के शिवालय में भारी संख्या में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो वहीं महाकुंभ में महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व पर स्नानार्थियों की जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ के आखिरी दिन तीर्थनगरी में पवित्र स्नान के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। तो अब कहा जा सकता है कि पुण्य काल और मुहूर्त का इंतजार किए बिना श्रद्धालु आधी रात से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ जनप्रवाह नजर आ रहा है। सभी रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हर हर महादेव का जय घोष और उसी के साथ महाशिवरात्रि का महास्नान, तो ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला ये कि महाशिवरात्रि आज है तो महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि महाकुंभ का आज आखिरी स्नान होगा। इस खास मौके पर, महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ का आखिरी स्नान होने जा रहा है। तो आज का दिन लोग मान रहे हैं कि महाशिवरात्रि है, तो ये पूरा दिन ही अपने आप में शुभ मुहूर्त है। तो रात से ही लोगों की जो भारी भीड़ है वो संगम पर स्नान के लिए जुटी हुई है। सबसे बड़े आयोजन का आज आखिरी दिन है। महाकुंभ की भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है, शिव का दिन है। जहां महाशिवरात्रि को लेकर एक धूम है, तो वहीं पर उत्साह इस बात को लेकर भी है कि इस महा आयोजन का आज जो आखिरी दिन है वो इस खास मौके पर है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन है। तो सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन आज होगा। महास्नान आज तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो भी जुटी हुई है। तो आज 2 तस्वीरें जो बहुत खास रहने वाली है। पहली, महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर, संगम नगरी प्रयागराज में महाआयोजन महाकुंभ के आखिरी महास्नान को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो संगम नगरी में रुकने का नाम नहीं ले रहा। और यही स्थिति है कि आज महाशिवरात्रि भी है, तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि अभी तो साफ तौर पर सोने पर सुहागा वाली बात सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर फिट बैठती है, क्योंकि आज आखिरी स्नान भी है और आज महाशिवरात्रि भी है। तो काफ़ी उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे एक एक करके और उसके अलावा तमाम जानकारी भी देंगे आज इन दोनों ही खास मौके पर किस तरह का है माहौल। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है पूरे इस क्षेत्र में, इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। ये महाशिवरात्रि है आज, महाशिवरात्रि बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ। कम से कम लाखों की तादाद में भीड़ आ चुकी है यहाँ पर और बाबा बड़ी धूमधाम से हमारा ये त्योहार मनाया जाता है। और जीवन भर मैं यही चाहूंगा कि बाबा के पास ऐसे ही त्योहार मनाते हैं और हम उनके चरणों में हमेशा बारंबार प्रणाम करते रहे। बहुत अच्छा व्यवस्था है, प्रशासन बहुत अच्छा है। डीएम, एसडीएम, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडिया सब लोग उपस्थित हैं। कमिश्नर साहब और जूना अखाड़े सर हमारे सब लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। इतने लोग हर्ष और उल्लास से आ रहे हैं। शिवरात्रि हमारा एक बहुत पवित्र त्यौहार है। इस दिन भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इसी खुशी में ये
मेरा ये है कि साल में 365 दिनों में मैं कभी शिव मूर्ति नहीं आता, पर लेकिन आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे मैं जरूर सुबह 4 बजे उठ के अपने शिव जी के और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए आता हूँ। और भीड़ से आपको पता ही लग रहा होगा कि हमारे लोगों में कि हर किस्म के लोग आए हुए हैं और सब अपने जल प्रवाह करके भोले बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात को 12 बजे दर्शन खुले और इतने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए कि संभालना मुश्किल हो रहा है। और अब सभी आपने श्रद्धा सुमन भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं। अभी मंगला आरती हुई है, हमारे शास्त्री जी ने आरती गाई है और सब प्रसाद वगैरह लेके अपने अपने घर को जा रहे हैं। जल अभिषेक हो गया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के प्रशासन ने सभी मंदिरों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिस हिसाब से भीड़ है, किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको बढ़िया दर्शन हो रहे हैं बाबा के। हम लोगों ने भी मतलब पूजा आरती करी है, बढ़िया एकदम हो गया है, जल अभिषेक करा है। ये बहुत तो महाशिवरात्रि की महाधूम है और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, किस तरह की है धूम उसको लेकर तमाम तस्वीर हम हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अर्चना गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे और समझेंगे कि किस तरह की मौजूदा स्थिति इस वक्त है, तस्वीरें क्या कहती हैं। और इसके अलावा और भी अलग अलग जगह से, गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है, वाराणसी से भी। सबसे पहले अर्चना, आज महाशिवरात्रि की धूम और उसके अलावा महाआयोजन महाकुंभ का आखिरी स्नान, तो ये सोने पर सुहागा है आज श्रद्धालुओं के लिए। कितने उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां 45 दिनों तक ये मेला अपनी दिव्यता भव्यता अलौकिक छटा पूरे विश्व में रहा और आज विदा के साथ इस महाकुंभ का समापन 10 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 80 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। 3 करोड़ के पार जा सकता है क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि आज यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 3 करोड़ जो लोग वो आस्था की भक्ति लगाते हैं। अब अच्छा जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेले की जब शुरुआत हुई थी तो आंकड़ा रखा गया था कि 45 दिनों तक ये मेला चलेगा तो 45 करोड़ जो श्रद्धालु है वो आ सकते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब आज महाकुंभ लगा हुआ था तो उस वक्त 24 करोड़ लोग जो है वो शामिल हुए थे और ये जो आंकड़ा है जो 66 करोड़ के पार पहुंच चुका है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ ने गठबंधन का एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और बड़ी बात अब तक 66 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं जो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है और सोचिए उससे भी ज्यादा यानी कि अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा जो लोग हैं वो इस महाकुंभ मेले में आस्था से डुबकी लगा चुके हैं। और आज के हिसाब से ये जो आज का जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा जुड़ जाने के बाद तो यह देखिए लगातार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। यहाँ पर जितने भी मंदिर है यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये दिन और भी ज्यादा शुभ इसलिए हो गया है श्रद्धालुओं के लिए क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत भी की अर्चना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो प्लानिंग करके रख रहे थे कि उन्हें महाशिवरात्रि पर ही जाना है महाकुंभ में और उन्हें ये मेला चला है इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वॉर रूम के जरिए उन्होंने मॉनिटरिंग की, पूरे मेले की वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने अमृत स्नान से पहले आपने देखा होगा कि 3 अमृत स्नान हुए हैं और 3 विशेष स्नान हुए हैं। तो सभी स्नानों पर कुल 6 स्नान हुए हैं। सभी स्नानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सुबह से ही अपने वॉर रूम से, कंट्रोल रूम से वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं और आज भी वो तस्वीरें हम सबके सामने आई है। सबसे बड़ी बात आपने ये भी देखा कि जब भी कोई भी स्नान होता है, चाहे वो विशेष स्नान हो चाहे वो अमृत स्नान हो, जो भक्त है उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। आज भी 3 बार जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, जो तैयारी की गई थी, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे तो किस प्रकार से स्नान करवाना है उसको लेकर भी लगातार श्रद्धालुओं को एक जानकारी अनाउंसमेंट के जरिए दी गई। और बड़ी बात अर्चना, ये महाकुंभ इसलिए देखिए आज पूरी सफलता के साथ इसलिए समापन इसका हो रहा है क्योंकि लोगों का पूरा सहयोग मिला है। हमने देखा कि जो भी यहाँ पर रूट डाइवर्जन किए गए, जो भी यहाँ पर योजनाएं बनाए गए ट्रैफिक को लेकर
या फिर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर जो भी नियम बनाए गए लोग वो फॉलो करते हुए भी नजर आए। कुछ जगहों पर आपने जरूर देखा होगा कि कहीं पर पुलिस के और लोगों के बीच में झड़प जरूर हुई किसी बात को लेकर, लेकिन अन्य जगहों पर आपने जरूर देखा होगा कि वो समन्वय इस पूरे मेले में आपको नजर आया होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक स्नान के पहले वो बैठक करते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, उन्होंने उसी प्रकार से महाशिवरात्रि के ठीक है अर्चना, वापस आऊंगी। अमन, आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की धूम है और शिव के उद्घोष के साथ, जयकारे के साथ लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन बताइए ना, जो कल हम बात कर रहे थे व्यवस्थाओं की, वो पुख्ता नजर आती है? लोग हैं, क्या वो शांति प्रिय ढंग से दर्शन कर पा रहे हैं? क्या है सुबह से लेकर अभी तक का अपडेट? अमन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? नंबर गेट पर मौजूद है और जिस तरीके से आप पुलिस प्रशासन को काफी हाईलाइट सवेरे का अपडेट ये है, काशी विश्वनाथ धाम में इस समय हम लोग 4 नंबर गेट पर मौजूद हैं और कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए पुलिस प्रशासन। जी मैं इस समय 4 नंबर गेट पे मौजूद हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 4 नंबर गेट पे मौजूद हूँ और जिस तरीके से आप पुलिस प्रशासन को काफ़ी हाईलाइट तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है तस्वीरों में। और जिस तरीके से आम दर्शनार्थी जो है उनको अब निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी भी 2 अखाड़े अभी भी बाकी हैं, उनकी पेशवाई अभी नहीं हुई है। वो अखाड़े जो है अपने मठों से जो है निकल चुके हैं और अब कभी भी यहाँ पे किसी भी टाइम पहुँच सकते हैं। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी चाक चौबंद है। तमाम अखाड़े जो थे, 5 अखाड़े जो थे वो आके अपना पेशवाई करके बाबा को जलाभिषेक करके यहाँ से जा चुके हैं और अभी 2 अखाड़े बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है किन्नर अखाड़ा भी इस वक्त आए और यहाँ पे बाबा को जलाभिषेक करे। तमाम वो दर्शनार्थी जो आम हैं उनको देख सकते हैं तस्वीरों में कि रस्सी के उस पार और पुलिस के जवान लगातार जो है उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, कि जब पेशवाई आएगी और जब नागा साधु भी साथ में रहेंगे तो उन लोग नागा साधुओं का जो शक्ति प्रदर्शन जो रहेगा, जो ढोल नगाड़ों के साथ शिव बारात लेके काशी विश्वनाथ धाम में आएंगे और कहीं न कहीं यहाँ पे बाबा का जलाभिषेक करेंगे। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी जितने भी आम दर्शनार्थी हैं ये जगह खाली करने का जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उन लोगों ने आदेश दिया है। और उसके बाद वापस आऊंगी। अमन, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, महाशिवरात्रि को लेकर क्या ताजा तस्वीरें हैं? कितना उत्साहित हैं लोग? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सुबह से अब तक क्या है महाशिवरात्रि की महाखास तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जिस तरह से फाल्गुन महीने में जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में जिस तरह से ये महाशिवरात्रि का पर्व होता है, इसमें हजारों की संख्या में, यानी कि राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर है जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। एक लाइन 2-2 किलोमीटर, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर हो, चाहे वो हनुमान मंदिर सहित तमाम जो मंदिर है वहाँ पर लोगों का भीड़ लगी हुई है। भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मान्यता ये भी है कि उसमें बताया जाता है कि जिस तरह से माता पार्वती और शिव भगवान का आज ही का दिन विवाह हुआ था, ऐसे में उनके वर्षगांठ, यानी कि शिवरात्रि उनके वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निर्जल होकर व्रत रहती है कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। खासकर जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं, उन्होंने भी न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि ये पर्व जो होता है उनके लिए बहुत खास होता है, कि उनकी जो मनोकामना होती है कि जीवन साथी की मनोकामना, तमाम सारे लोग कहते भी हैं कि जो जीवन साथी, यानी कि शिवरात्रि के दिन अगर शिव के लिंग पर जल चढ़ाया जाए, यानी गंगा जल, और उसके बाद गौदूध से उनको नहलाया जाए, तो कहीं ना कहीं निर्जल व्रत होकर जब आप जल अर्पित करते हैं तो उनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यानी कि जीवन साथी के लिए जो लोग मनोकामना रखते हैं वो पूरी होती है। उसका तमाम जो लोग अपने मनोकामना को लेकर यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना करते रहते हैं, उनको उनकी अब बताया जाता है कि इस बार का जो शिवरात्रि कई वर्षों के बाद ये समय आया है, यानी कि आज से लगभग 30-40 साल पहले ये समय, यानी जो तालमेल था वो था कि
वो 30-35 साल के बाद फिर से आया है। तो ऐसे में ये बहुत खास माना जा रहा है। श्रद्धालु इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्पण कर रहे हैं। जी ठीक है अर्चना, संगम नगरी की बात करें अब आज, क्योंकि आखिरी दिन है महास्नान का, और चलिए दोबारा संपर्क करेंगे अर्चना से। अमन हमारे साथ हैं। अमन, क्या अपडेट है महाशिवरात्रि को लेकर? कितने उत्साहित हैं लोग? मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या खास आज महाशिवरात्रि पर? बिल्कुल देखिए, ये अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे कैमरा दिखाइए। ये जो पुलिस प्रशासन है, काफ़ी भीड़ को कंट्रोल करने में लगातार जो है प्रशासन सुबेरे से ही लगी हुई है। जितने दर्शनार्थी जो है काशी में, जब दर्शनार्थी आए थे कल जब लाइन में लगे थे, कहा यह जा रहा था प्रशासन की तरफ से, और तमाम तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही थी कि 4 बजे भोर में से 3 बजे भोर में से जो है दर्शनार्थी, जब मंगला आरती 3:35 पे मंगला आरती भोर में होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में लोग स्नान करके सीधे मंगला आरती में सम्मिलित होते हैं। वहाँ पे बाबा का जलाभिषेक होता है। भव्य रूप से बाबा का श्रृंगार हुआ था। आज दूल्हे के रूप में बाबा नजर आए महाशिवरात्रि के महापर्व पे। और जिस तरीके से देखिए, लगातार तस्वीरों में न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि लगातार लंबी कतारों में जो है जो बाहर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो बाबा का दर्शन करके, ये निकासी द्वार है और कहीं न कहीं इधर से जो है ये एंट्री इधर से की जा रही है। अब जो है आम दर्शनार्थियों का दर्शन जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2 अखाड़ों की जो पेशवाई है अब से कुछ ही कभी भी यहाँ पे आ सकती है। और जिस तरीके से देखिए बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही हैं, यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, लगातार कंट्रोल किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि भीड़ जो है उग्र ना हो, भीड़ को शांतिपूर्वक जो है उस बैरिकेडिंग के पीछे खड़ा किया जाए। क्योंकि नागा साधुओं की जब पेशवाई होगी, नागा साधु ढोल नगाड़ों के साथ इस मार्ग से, जो कि गोदौलिया मार्ग से होते हुए यहाँ प्रशासन के लिए कितनी चुनौतियां हैं, और जो यहाँ तमाम श्रद्धालु पहुंचे, कितना कोऑपरेशन है उनका? क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना भी थोड़ा सा ये लगता है कि बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए। तो ये सब मैनेज हो पा रहा है अभी, क्योंकि आप कह रहे हैं इंतजार अखाड़ों का हो रहा है? और जिस तरीके से बिल्कुल देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि प्रशासन बाइज्जत जो है यहाँ पे जिला प्रशासन और एनएसजी के कमांडो भी हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ की भी बटालियन लगाई गई है। और जिले के जो विद्यालय होते हैं, जिसमें स्कॉट के बॉय होते हैं, जिसमें एनसीसी कैडेट्स होते हैं, उनको भी लगाया गया है। यहाँ पे तमाम जो दर्शनार्थी हैं उनसे गुजारिश की जा रही है, लाउडहेलर पे जो है अनाउंस किया जा रहा है कि कोऑपरेट करिए। और उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी भीड़ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब जो पेशवाई है वो पास ही में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 500 मीटर दूर पेशवाई होगी वहाँ पे। और वहाँ से जो तमाम दोनों अखाड़े हैं उनकी पेशवाई अब से कुछ ही देरी में 500 मीटर यहाँ से दूर है। 4 नंबर गेट पे हम लोग मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से भीड़ को जिला प्रशासन लगातार जो है बैरिकेडिंग लगा के कंट्रोल कर रही है। और कहीं ना कहीं जो सुबेरे से पुलिस के जवान, या कहें कि एनएसजी कमांडो के जो जवान है, सीआरपीएफ की जो फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो लगातार जो है यहाँ पे तैनात हैं और भीड़ को कंट्रोल करने में भोर से ही लगे हुए हैं। और देखिए भीड़ जो है यहाँ पे लगातार जो है दर्शनार्थी जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दर्शनार्थी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार लाउडहेलर से जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि बैरिकेडिंग के जो है पीछे रहें, आराम से चले। और श्रद्धालुओं से यही अनुरोध किया जा रहा है कि जिला प्रशासन जो बोल रहा है उनके कोऑपरेट करके दर्शन करें। और कहीं ना कहीं देखिए लाउडहेलर से जो है आगे बढ़ने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो फील्ड में टहल रहे हैं, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अगल बगल
तमाम जितने भी मकान सटे हुए हैं वहाँ उन मकानों पे जो है पैरामिलिट्रीज की फोर्सेस जो है दो करके जवान जो है सारे घरों पे तैनात हैं। चप्पे चप्पे पे है ड्रोन से नज़र, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी भीड़ देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। भीड़ जो है काशी विश्वनाथ का ठीक है अमन, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारी भीड़ है, महाशिवरात्रि है, महास्नान है और आज खास दिन है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखते ही बन रहा है। अर्चना, अमन और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम और उसी के साथ महाकुंभ में महास्नान की धूम देखने को मिल रही है।